ये पारी नहीं मैं कहूँगा, ये बिल्कुल ये एक नई शुरुआत है। सबसे बात कर रहे हैं हिंदी पंजाबी, आप फैसला करें। मैं समझता हूँ एक नई शुरुआत है। 50 साल का जिस पार्टी से संबंध है, जिस वजह से जो नौबत आई तोड़ने की, वो सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी। पंजाब की भाईचारक सांझ, पंजाब का जो बेसिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर जब आंच आई, आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया और इसे एक जुर्म माना गया। तो उन हालात में आज मैं समझता हूं कि बीजेपी के यहाँ आके इस भावना को कि हमारे गुरुओं, संतों, पीर पैगंबरों की धरती से, जहाँ से मानस की जात सभी एक हो पहचानबे की मूल मंत्र जो दिया था, उसको आगे लेके देश की अखंडता और पंजाब में आपसी भाईचारे को कायम और विकास के लिए बात की जा सके। सर, आपने जो इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ लड़िया, लगातार बीजेपी के खिलाफ एक आइडियोलॉजी के तौर पर काम करते आए, तो हुण उन्हां नाल मैच हो पाएगा? देखिए, मैं समझदा देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस, बट सब तो वड्डी गल है भी इन्हां ने मेरा पिछोकड़ भी किसी तो लुकिया नहीं। डरे तो वो जिनके गुनाह पर्दे में हो, मेरे तो सारे ऐब जग जाहिर हैं। और मैं जो फैसला लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है। मैं समझता हूं, जैसे कि मैंने अभी मंच से भी कहा, कि मैं अगर जिस भावना से लेके माननीय प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर का जिस कदर से राष्ट्रीय तौर पे उनका सम्मान किया, उस भावना को अगर मैं एक रत्ती भर भी आगे बढ़ा सकूं तो मेरी इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हो। डॉक्टर साहब, आज आप बड़े भावुक नजर आए और बड़े ही नम शब्दों से आपने अपनी वो बात कही कि मैंने अपनी पार्टी को अपनी 3 पीढ़ियां खपा दी हैं। तो क्या कहेंगे, कांग्रेस को आपने अलविदा कह दिया है, पर उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो चुनौती के रूप में देखते हैं। देखिए, मैं आज यहाँ किसी के ऊपर भड़ास निकालने के लिए या अपने निजी मुद्दों को लेके नहीं आया। मैं सिद्धांतों की बात लेके आया हूँ और मैं समझता हूं कि यहाँ बीजेपी में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में पार्टी फैसले ले रही है और फैसलों को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो उसमें जहाँ कहीं भी मेरा योगदान पंजाब से, जो पंजाब के लोगों की भावना है, पंजाब के लोगों से जो कुछ मैंने सीखा है, अगर चाहे वो किसानी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नौजवानी से जुड़ा हुआ है, चाहे शहादतों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा योगदान बॉर्डर्स के ऊपर रहा है, अगर वो भावना मैं कहीं भी पेश कर सकूं या उसके ऊपर कोई उसका देश की जनता को या किसानों को लाभ मिल सके तो मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। राजनीति जीवन तो इस्तीफा लेने तक नवी पार्टी की शुरुआत की है। सॉरी, इलेक्शन तो पहले कि मैं राजनीति जीवन तो इस्तीफा दे रहे हैं, बिल्कुल सर। आज एक नवी पार्टी की शुरुआत, पार्टी की शुरुआत नहीं है साहब। मैंने कहा था एक्टिव पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मैं पीछे हट गया हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देश सेवा से पीछे हट गया हूँ। मेरी जिम्मेवारियां हैं, मैं पंजाबी हूँ और पंजाब की जब भाईचारक सांझ के ऊपर आंच आए तो मैं समझता हूँ मैंने यही महसूस किया कि बिना प्लेटफॉर्म के मैं बात वो मजबूती से रख नहीं पाऊंगा। तो इसलिए, और जिस तरह से गुरु महाराज के संदेश को लेके, जिस भावना को लेके वो चले हैं बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूँ कि मैं उसमें अपना अगर योगदान डाल सका तो ये मेरा आखिरी पड़ाव जो है राजनीति का, उसमें पूरा हो सकता है। पार्टी ड्यूटी लोगे इलेक्शन लड़ोगे साहब, मैंने आपको कहा कि मेरे सारे राजनीतिक कैरियर को और मेरे फैसले से पूरी तरह परिचित है, तो उसी को देख के वो फैसला लेंगे। जाखड़ साहब, नाराजगी ज्यादा कांग्रेस हाईकमान नाल सीगी या उन्हां दे आले दुआले ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ बैठे ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ नाराजगी है? मैं जिस तरह मैं क्या रौला सिद्धांतां दा सीगा जी, बंदे आंदे जांदे रहिंदे है, बंदे सुनील जाखड़ कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सोच की है, किहड़ी गल नूं लैके सुनील लड़ाई लड़ रहा है। सुनील किसी अपने वजूद वास्ते, अपने अहंकार वास्ते लड़ाई लड़दा हुंदा तां होर गल सी। सुनील पंजाब दे भाईचारक सांझ वास्ते, ताकि पंजाब दे उत्ते माड़ी नज़र ना लगे। मैं पहला भी कहा सी भी जिहड़ा काम AK-47 दी गोलियां नहीं कर सकी, वो एक जबान दे नाल उन्होंने करता भी उत्थे इस पर्टिकुलर जमात का बंदा बन नहीं सकता। उन्होंने, मैं समझदा भी सारे
ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਜਿਗਰਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਚ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭੋਰਾ ਪਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।